अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर है और आप देख रहे हैं goharlogos.com। तो आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पैटर्न डिज़ाइन से मुतल्लिक है। पैटर्न्स होते क्या हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, पैटर्न्स को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पर जो है पैटर्न डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह इस कोर्स में हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न के मुतालिक कि पैटर्न होते क्या हैं। तो पैटर्न बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज़ की रेगुलर फॉर्म को, या कोई भी चीज़ हमारे पास जब कंटिन्यूसली रेगुलर फॉर्म में रिपीट हो रही होती है तो उसको पैटर्न कहते हैं। तो पैटर्न डिज़ाइन में हमारे पास कोई भी शेप या कोई भी आर्ट वर्क वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, इसलिए उसको जो है पैटर्न कहा जाता है। अब पैटर्न की हमारे पास फिर दो टाइप्स आती हैं, जिसमें एक सीमलेस होता है और दूसरा नॉन सीमलेस पैटर्न होता है। तो सीमलेस पैटर्न बेसिकली वो होता है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप इसको जितना बढ़ाते हैं ये बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए इसको सीमलेस पैटर्न कहा जाता है। और इसके मुकाबले में जो है, जो नॉन सीमलेस पैटर्न होता है वो लिमिटेड होता है, वो एक जगह पर जाके रुक जाता है, इसके बाद उसका जो है एक दूसरा पार्ट वो स्टार्ट हो जाता है। तो यही फ़र्क है बेसिकली इन दोनों में कि एक नॉन सीमलेस पैटर्न होता है और दूसरा सीमलेस पैटर्न होता है। तो हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो सीमलेस पैटर्न्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि जो नॉन सीमलेस पैटर्न होते हैं वो उस तरह से जो है लुक नहीं देते जो सीमलेस पैटर्न देते हैं। अगर हम सीमलेस पैटर्न को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं तो सीमलेस पैटर्न बेसिकली वो होता है जिसमें सीम नहीं होता। सीम क्या होता है? सीम कहते हैं वो जो स्टिचेस की एक लाइन होती हैं जो दो पार्ट्स को आपस में जोड़ती हैं, उसको सीम कहा जाता है। या सीम से मुराद आप कोई बाउंड्री वॉल ले सकते हैं, कोई बाउंड्री ले सकते हैं। तो बेसिकली सीमलेस पैटर्न में जो है ये चीज़ नहीं आती कि बीच में कोई कट आ जाए, बीच में कोई लाइन आ जाए, बल्कि ये कंटिन्यूस होता है, ये फैलता चला जाता है। सीम की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास यहाँ पर क्रिकेट में आप लोगों ने इस वर्ड को बहुत सुना होगा कि जो क्रिकेट बॉल होता है इसके ऊपर ये जो सीम बना हुआ होता है, ये बेसिकली इसके दो पार्ट्स को आपस में जो है जोड़े रखता है। और इसके अलावा फिर जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं, वो इसी चीज़ को जो है बॉल को स्विंग कराने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिकेट बॉल की एग्जांपल मैंने वैसी भी दी है क्योंकि मैं एक अरसे तक जो है क्रिकेट से जुड़ा रहा हूँ। तो हमें जो है ये वर्ड काफ़ी बार सुनने को मिलता था। और अभी भी जब हम टीवी पर मैच देख रहे होते हैं तो कमेंटेटर जो होते हैं वो अक्सर इस सीम का जिक्र करते रहते हैं। तो सीमलेस पैटर्न जो होता है वो बेसिकली वो होता है जिसमें कोई भी बीच में रुकावट नहीं आती, बल्कि ये कंटिन्यूस होता है और आप इसको जितना फैलाते हैं ये फैलता चला जाता है। तो सीमलेस पैटर्न जो होते हैं आप लोगों ने अक्सर जो है अपने घरों में बेडशीट के ऊपर ये बने हुए देखे होते हैं। इसके अलावा जो कर्टन्स होते हैं या पिलोज़ होते हैं उस पर भी बने होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मोबाइल के कवर आते हैं उस पर भी बने होते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ये सीमलेस पैटर्न वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसको बैकग्राउंड की सूरत में जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है ये एज़ ए वॉलपेपर इस्तेमाल होते हैं। तो इसके इस्तेमाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। ये टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों ने अक्सर जो है अपने घरों में या जो मार्केट वगैरह में बेहतरीन किस्म के टाइल्स लगे हुए देखे होते हैं, तो उस पर जो है एक पैटर्न बना हुआ होता है। तो उसको ये सारे जो हैं वो सीमलेस पैटर्न्स होते हैं। तो इसके जो यूजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब कहाँ-कहाँ पर जो है आप सीमलेस पैटर्न की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फाइवर पर गिग बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपवर्क वगैरह पर भी जो है इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फाइवर पर इसको सर्च करके दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास सीमलेस पैटर्न्स के टोटल 3808 सर्विसेज यहाँ पर हमारे पास शो होते हैं। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कंपटीशन जो है वो काफ़ी कम है, क्यों अभी भी काफ़ी स्कोप है कि आप इसमें जो है अपने जो गिग है इसको रैंक करवा सकते हैं, यहाँ से काम निकाल सकते हैं। अगर हम फाइवर और अपवर्क से बाहर निकल कर देखें तो आप इसको टी स्प्रिंग पर जो है सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की सूरत में। इसके अलावा आप इसको रेडबबल पर भी सेल कर सकते हैं और सोसाइटी 6 वगैरह पर भी इसको जो है सेल किया जा सकता है। तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है।
आप जो है इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है सेल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों की फॉलोइंग अच्छी है या आप लोग जो है प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना जानते हैं, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि आप लोग अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करें टीस्प्रिंग पर या रेडबबल वगैरह पर, और फिर उनकी मार्केटिंग करें। अगर आप लोगों का एक ये जो पैटर्न है वायरल हो जाता है, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा इससे पहुंच सकता है। आपके जो टी शर्ट्स वगैरह अगर वो वायरल हो जाए तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। तो इसमें काफ़ी स्कोप है आपके लिए, अगर आप लोग इसको सही तरह से सीखते हैं। जो मैं आपको सिखाता हूँ उसको आप सही तरह से फ़ॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगली क्लास में जो है हम बाकायदा पैटर्न डिज़ाइन पर काम स्टार्ट करेंगे और इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।